कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली ज़ात है परवरदिगार की, जो मुल्कों का मालिक है, कायनात का मालिक है, सारी कायनात का मालिक, कुल कायनात का मालिक परवरदिगार है। सारे खजाने उसी परवरदिगार के हैं। अल्लाह ताला ने मजीद कुरान मजीद में ऐलान किया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगार आलम की शान ये अल्लाह ताला का कुरान कहता है यूं किया करो, है मेरे मौला, है मुल्कों के मालिक, है मेरे परवरदिगार। सल्तनत कायनात में तेरी है, हुकूमत तेरी है, मुल्कों का मालिक तू है, इज्जत भी तू अता फरमाता है, जिसे चाहता है वो जलील भी कर दिया जाता है। ऐ मेरे परवरदिगार, इज्जत भी तू अता करता है, जिल्लत भी जिसे चाहता है तू दे दिया करता है। लोगों जरा तवज्जो करो और गौर करो, अल्लाह ताला की वो शान है, परवरदिगार आलम का वो मकाम है। हम लोग खुशनसीब हैं, हम एक अल्लाह की इबादत किया करते हैं। हम लोग खुशनसीब हैं, हम एक माबूद के आगे सर झुकाया करते हैं। दुनिया का हाल बड़ा मुख्तलिफ है, जमाने का हाल बड़ा अजीब है, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का करम है कि हम एक खुदा के मानने वाले, एक परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाने वाले, एक माबूद की इबादत में अपनी परेशानियां कम करने वाले। गौर करो, वो हमारा परवरदिगार जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद में ऐलान कर दिया गया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो परवरदिगार है, जिंदगी और मौत का मालिक वही खुदा है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है। बंदों को जांचता है, परखता है, अमाल किसकी कैसे है, कौन उसने अमाल काम लेता है। तो इतनी शान वाला खुदा है हमारा, जिस माबूद के आगे से झुकाते हैं। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिद्दत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो हमारा परवरदिगार, वो खालिक कायनात, उस रब का करम है कि उसने तो सजदा फरमाई। उसके एहसान इतने, उसके करम इतने हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। उसने मुझे आपको इंसान बनाया, इंसान बनाकर इज्जतों से नवाजा। वलक़द करमना बनी आदम का ताज इज्जत भी हमारे सरों पर सजा दिया। परवरदिगार आलम ने इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर इज्जत इतनी अता की कि मसजूद मलाइक बना दिया, फरिश्तों से इंसान को सजदा करवा दिया। ऐ इंसान, तेरी इज्जत का क्या कहना, फरिश्ते तुझे सजदा कर रहे हैं। ये ताज़ीमी सजदा तेरी इज्जतों का ऐलान कर रहा है, ये ताज़ीमी सजदा तेरे मकाम, तेरी बुलंदियों, तेरी पाकीज़गी का ऐलान
बयान कर रहा है। अल्लाह ताला ने वो इज्जतें अता फरमाई। पहले इंसान हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया, पहले बशर हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो इज्जत का ताज उनके सर पे रखा। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा और परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम के सामने झुक जाओ, ताज़ीमी सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाकर सारे फरिश्तों ने सजदे में सर रख दिया। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया। परवरदिगार ने लानत का तोप उसके गले में डाल दिया। है लोगों, अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह का कुरान कहता है काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका ललानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने जब इसको मरदूद बनाकर निकाला, अपनी बारगाह से फरमाया दफा हो जा, निकल जा। ये निकला जरूर है मगर अदावत लेके निकला है, दुश्मनी लेके निकला है। किससे? आदम से। हजरत आदम उनसे दुश्मनी, उनसे बगावत, उनकी नफरत। इसने कह दिया या अल्लाह आदम से दुश्मनी हो गई, सारी आदमियत से दुश्मनी हो गई, इंसान से इंसानियत से दुश्मनी हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? आवाज साफ आ रही है? आदम से दुश्मनी हो गई, आदमियत से दुश्मनी हो गई। ये शैतान इंसान की इतनी बड़ी पुरानी है, इतनी पुरानी है कि इंसान जब से बना है तब से शैतान से इंसान की दुश्मनी है। और शैतान भी जब से बना है तब से इसी की, जब शैतान बना, जब तक शैतान नहीं था कोई मसला नहीं था। जिस दिन वो शैतान बना उस दिन से दुश्मनी होती है। तो इंसान और शैतान की दुश्मनी का इतना पुराना है और रहेगा कब तक? ये क़यामत तक रहेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में शैतान कहने लगा, या अल्लाह है मेरे मौला, है मेरे परवरदिगार, मैं जा रहा हूँ, लेकिन या अल्लाह जाते जाते मैं तेरी बारगाह में दो बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया बोल, क्या कहना चाहता है? कहने लगा, या अल्लाह एक मेरी गुजारिश है, एक इल्तिजा है। कहने लगा, मौला तू मुझे निकाल तो रहा है, मगर जाते जाते आखिरी बार तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया क्या मांग रहा है? कहने लगा, या अल्लाह इतना करना करके मेरी उम्र लंबी करके मेरी उम्र बढ़ा दे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा उम्र लंबी चाहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया कभी उम्र चाहता है तो सुन ले। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जब क़यामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक तुझे उम्र अता की जा रही है। उम्र को इतना दराज किया गया, इतना बढ़ाया गया। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक तू जिंदा रहेगा, क़यामत तक तू कायनात में रहेगा, तेरी उम्र क़यामत तक के लिए बढ़ा दी गई। अब ये जाते जाते दूसरी बात कहने लगा, या अल्लाह जा तो रहा हूँ, तूने मेरे सजदे मेरे मुंह पे मार दिए, आदम की वजह से मैं बर्बाद हो गया, आदम की वजह से मैं रुसवा हो गया, इंसान की वजह से जिल्लत मेरा मुकद्दर बन गई। कहने लगा, या अल्लाह जा तो रहा हूँ, मगर जाने से पहले इतना बता के जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? ये कहने लगा,
वो रास्ता जो बंदों को तुझसे करीब करता है, उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा और या अल्लाह उस रास्ते पे बैठ कर तेरे बंदों को बहकाऊंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा जो तेरी बारगाह का कुर्ब चाहेंगे, जो सजदों में सर रख कर तुझे बनाएंगे, या अल्लाह मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। कहने लगा, कसम खा के कहने लगा, कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, और कसम खा के कहता या अल्लाह मैं तेरे बंदों को हर हाल में, तेरी इज्जत की कसम है, हर हाल में बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ शैतान तू अगर मेरे बंदों को बहकाएगा, अगर तू मेरे बंदों को गुनाहों की तरफ लेके जाएगा तो सुन ले, तू अगर मेरे बंदों को बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मेरे बंदों को बहकाएगा मगर मैं भी अपने बंदों पे करम करता जाऊंगा, मैं भी बंदों को प्यार करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे आदमी से प्यार है, इंसान से प्यार है, अपने बंदों से मुझे प्यार है। अल्लाह ताला परवरदिगार ने फरमाया, अपने बंदों पे करम करता जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ शैतान तू बता, तू मेरे बंदों को कैसे बहकाएगा, किस तरह से बहकाएगा। शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को सामने से बहकाऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से आकर बहकाऊंगा, उन्हें गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, उन्हें गुनाहों की दावत दूंगा। कहने लगा अल्लाह सामने से बहकाऊंगा और फिर मैं पीछे से बहकाऊंगा, पीछे से गुनाहों की रगबत दिलाऊंगा, पीछे की तरफ से गुनाहों की दावत दूंगा। कहने लगा या अल्लाह सीधी तरफ से भी आऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, इधर से भी गुनाहों की दावत दूंगा। कहता है भाई जानिब से भी आऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, इधर से भी गुनाहों की दावत दूंगा। अब जरा मेरे झुकने तवज्जो से सुन लेना, अब मेरी बात को जरा अपने दिल की तरतीब लिख लेना। अल्लाह की बारगाह में ये शैतान अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कहता है मौला चारों तरफ से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, लेफ्ट राइट दोनों जानिब से, दाईं बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा ऐ मौला चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से गुनाहों की दावत दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ बंदे शैतान अगर मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा तो सुन ले, मैं भी अपने बंदों को करम करूंगा, मैं भी अपने बंदों को प्यार करूंगा। तूने चार संतों को चुना है, आगे वाली साइड को चुना है, पीछे वाली साइड को चुना है, दाईं जानिब का इंतखाब किया है, बाईं जानिब का इंतखाब किया है। तूने चार संतों को चुन लिया, चार जानिब से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया, दो साइडें तूने छोड़ दी, दो संतें तूने छोड़ दी। अल्लाह ने फरमाया चार तरफ से तू बहकाएगा, दो तरफ से मैं बंदों को करम करता जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया एक तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, उन्हें गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, तो गुनाह तो कर लेंगे, फिर उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा उन्हें गुनाहों का एहसास होगा, वो नदामत में आंसू बहाएंगे, वो मेरी बारगाह में रोते हुए आएंगे, अर्ज करेंगे मौला गुनाह हो गया, या अल्लाह जुर्म हो गया। परवरदिगार ने फरमाया जब वो मेरी बारगाह में रोते हुए आएंगे, आंसू बहाएंगे, और ऊपर को मेरी बारगाह में हाथ उठाएंगे और हाथ उठाकर ऊपर को कहेंगे या अल्लाह गुनाह हो गए माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, बंदों के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा।
अल्लाह ने फरमाया बंदों पे करम मैं भी करूंगा, तन्हा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब जरा दिल लगाओ मेरे अजीजों, परवरदिगार ने फरमाया अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तू 4 दर से लगाएगा, मैं 2 दर से कर्म करूंगा, ऊपर से कर्म करूंगा, बंदे के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा और फिर नीचे वाली जानिब से कर्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब बंदा मेरी बारगाह में आएगा, मेरी बारगाह में आकर अपना सर झुकाएगा, अपनी पेशानी सजदे में रखेगा, फिर मेरी बारगाह में कहेगा सुभान रब्बियल आला। जब मेरा बंदा सजदे में सर रखकर मुझे आला कहेगा, अल्लाह ने फरमाया मैं उसे इतना आला बना दूंगा, इतना आला बना दूंगा कि कायनात में दुनिया उसे देखेगी, उसकी किस्मत पर दुनिया रश करेगी। ये रब की मोहब्बत है, ये परवरदिगार का प्यार है। अच्छा जरा सा जहन करीब करें, मेरी बात मैं आपको बताता हूँ अल्लाह का प्यार कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो खुदा है, उससे बढ़कर के नवाजने वाला है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अच्छा भी शैतान बड़ी बात मैंने किया, इंसान शैतान की दुश्मनी हो गई, शैतान को अल्लाह ने निकाल दिया, ये निकल गया, मगर इसे कहा या अल्लाह मैं शैतान बन गया, मैं बन गया, लोग मुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं कहूँगा इधर अल्लाह क्या कहते हैं हज़रत आदम जन्नत के अंदर, शैतान इस फिक्र में कि किस तरह से मैं आदम को नुकसान पहुंचाऊं। अब जरा यहाँ से दिलचस्प बातें आप तक आएंगी, ज़हन हाजिर रखना। परवरदिगार आदम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर दिया। हज़रत आदम जन्नत के अंदर, जन्नत जहाँ दुनिया तमन्ना कर रही है, जन्नत में जाके सारा ज़माना इस फिक्र में है हम जन्नत में चले जाएं, कायनात चाहती है हम जन्नत में चले जाएं। ये अल्लाह अल्लाह करना किस लिए कि हम जन्नत में चले जाएं, ये सजदों में सर झुकाना किस लिए कि हम जन्नत में चले जाएं। ये सुबह को सर्दी के मौसम में जो शख्स उठकर नमाज को जाता है, ठंडे पानी से वुज़ू करता है, उससे मालूम करो किस लिए, उसका जवाब आएगा इसलिए कि रब राज़ी हो जाए, मुझे जन्नत मिल जाए, मैं जन्नत का हकदार बन जाऊं, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करवा दे। गौर करो, ये सारी इबादतें जन्नत की खातिर, ये सारी रियादतें रब की रज़ा की खातिर, ये सदका और खैरात इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ठिकाना हमारा जन्नत बन जाए। ये सारे अमाल इसीलिए तो है कि परवरदिगार को मना ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, ताकि हम जन्नत में चले जाएं। मगर जन्नत की तमन्ना सीने में रखने वालों, जन्नत में जाने की ख्वाहिशें रखने वालों, एक बात मेरी जरा गौर से सुन लो, जन्नत में जाना है, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह को राज़ी करना जरूरी है, मगर अमाल सिर्फ जन्नत में जाने के लिए न करना, सिर्फ जन्नत के ख्याल से अमाल न करना, बल्कि अमल ये सोच के करना कि अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, मैं रब को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, जन्नत देना ये मेरे रब का काम है और रब की बारगाह में सर झुकाना ये मेरा काम है, अपने रब को मनाना ये मेरा काम है, अपने मौला को राज़ी करना ये मेरा काम है। और
बंदा होने की हैसियत से रब को मनाऊंगा जरूर, बंदा होने की हैसियत से मैं सर झुकाऊंगा जरूर, अपने मौला को जरूर राजी करूंगा। गौर करो मेरे अजीजों, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर में हर इंसान को फिक्र लगी होगी कि हम जन्नत में चले जाए, हर इंसान ख्वाहिश रखता होगा हम जन्नत में चले जाए। सब कोशिश कर रहे होंगे, अपने अपने अमाल की फिक्र लगी होगी, डर कराने लगी है। नेक परहेजगार भी खड़े हैं, गुनहगार भी खड़े हैं, गुनहगार घबरा रहे हैं, नेक परहेजगार भी फिक्रमंद है। मगर सुनो मेरे अजीजों, कई जमातें होंगी, कई किस्म के लोग वहाँ पर अपनी अपनी टोलियों में जमातों में बटे हुए खड़े होंगे। अल्लाह ताला नमाजियों को, हाजियों को बुलाएगा, इबादत गुजार बंदों को बुलाएगा, नेक बंदों को बुलाएगा, और बुलाने के बाद अल्लाह से फरमाएगा, मेरे बंदों ये बताओ तुमने इबादत और रियाजत की है, तुमने बंदगी की है, मेरी बारगाह में सर झुकाया, तुमने दुनिया से दिल नहीं लगाया, तुमने अपने मौला से दिल लगाया, तुमने अपने परवरदिगार को राजी किया है, तो चलो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, अब तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत में जाने का हुक्म दे रहा है, परवाने जन्नत दिया जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा नमाजियों जन्नत में चले जाओ, अल्लाह फरमाएगा हाजियों जन्नत में चले जाओ, अल्लाह फरमाएगा ज़कात देने वालों जन्नत में चले जाओ, अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में भेज रहा होगा। एक गिरोह खड़ा होगा, एक जमात खड़ी होगी, वो भी नमाज़ी परहेज़गार मुत्तकी ने, अल्लाह ताला उनको हुक्म देगा, ऐ मेरे बंदों तुमने बड़ी इबादत की है, तुमने बड़ी बंदगी की है, तुमने बड़ी रियाजत की है, मगर जरा ये बताओ किस लिए इबादत की? इबादत करने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला की बारगाह में ये सारे के सारे अर्ज करने लगे, या अल्लाह हम सजदे इसलिए किया करते थे कि तू राजी हो जाए, इबादत इसलिए करते थे कि तेरी तरफ से हम पर बंदगी कहा था, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, तुझे बनाने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है मैं राजी हो गया, तुम्हारा रब से राजी हो गया, तुम जन्नत में चले जाओ। ये बंदे अर्ज करने लगे, ऐ मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे, या अल्लाह हम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया नमाजियों ने नमाज इसलिए पढ़ी थी कि जन्नत मिल जाए, हाजियों ने हज इसलिए किए थे कि जन्नत मिल जाए, ज़कात देने वालों ने ज़कात इसलिए दी थी कि जन्नत मिल जाए। लेकिन तुम जन्नत में जाने से क्यों इनकार कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो? ये सारे के सारे अर्ज करेंगे मौला सबने तो जन्नत के लिए ही अमाल किए थे, सबने तो जन्नत के लिए ही इबादतें की थी, या अल्लाह हमने जन्नत के लिए इबादत नहीं की थी, हमने तो इबादत तेरी मोहब्बत में की थी, तेरे प्यार में की थी, तुझे राजी करने के लिए की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मेरे बंदो तुमने मेरी मोहब्बत में सर झुकाए, मैं तुम्हारी मोहब्बत को मान गया, मैं तुमसे राजी हो गया, लेकिन अब तो तुम्हारे लिए मेरा फैसला जन्नत है, अब चले जाओ। कहने लगे या अल्लाह अगर हम जन्नत में चले गए तो ये आगे जाने वाले नमाजी, ये आगे जाने वाले रोजेदार, ये आगे जाने वाले हाजी, ये आगे जाने वाले सारे बाबा लोग जिन्होंने जन्नत की खातिर अमल किए, ये हमसे कहेंगे तुम तो बड़ा दावा कर रहे थे कि जन्नत के लिए अमल नहीं किए, अल्लाह की रज़ा नहीं किए, तो फिर क्यों जन्नत में आ गए? आखिरकार तुम्हें जन्नत में आना पड़ा। कहने लगे मौला जन्नत में नहीं जाएंगे, सारा जमाना जन्नत में जाने की तमन्ना कर रहा है, मगर एक गिरोह ऐसा भी है जो जन्नत में जाने से मना कर रहा है। अल्लाह फरमाए जाओ जन्नत में, और ये जन्नत में जाने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे नहीं जाओगे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया ऐ फरिश्तों इधर आओ और इनके पैरों में बेड़ियां डालो, इनको जंजीरों से बांधो, और जंजीरों से बांधने के बाद लेकर जाओ और इन्हें जन्नत के अंदर छोड़ के आओ। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इन्हें जंजीरों की शक्ल करके लाओ, जन्नत में नहीं जाता, जन्नत में
जहाँ हर आदमी को जन्नत की फिक्र लगी हो कि किसी तरह से बख्शा जाओ, वहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिनको जबरदस्ती जन्नत में पहुँचाया जा रहा हो। वो जन्नत है, हज़रत आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा, उसी जन्नत से दूर रखने के लिए शैतान को नाता हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसी जन्नत में दाखिल किया, लेकिन वो जन्नत नस्ल दिल से लग रहा था। इंसान अकेला हो, उसका हम जिन्स कोई नहीं हो तो उसका दिल दे लगता। किसी आदमी को जंगल में छोड़ तो अकेला रह नहीं पाएगा, उसे इंसानों में हम जिन्स के साथ रहते हैं। याद रखो मेरे अजीजों, इंसान अपने हम जिन्स के साथ रहने का ये इंसान इंसानों में रहेगा। हज़रत आदम जन्नत के अंदर है मगर दिल नहीं लगता है, तबीयत नहीं लगती है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम का दिल लगाने के लिए और मुंशाए रब है दुनिया को आगे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम किया। हम जिन्स को पैदा किया, अल्लाह ने हज़रत आदम की बाईं पसली से जनाब हज़रत हव्वा को पैदा करवा दिया। हज़रत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। हज़रत हव्वा को कहाँ पैदा किया? जन्नत के अंदर पैदा किया। अब गौर करना मेरे अजीजों, हज़रत आदम को अल्लाह ने जन्नत में पैदा नहीं किया, लेकिन हज़रत हव्वा को जन्नत के अंदर पैदा किया गया। ये हज़रत हव्वा को जन्नत में क्यों पैदा किया अल्लाह ने, क्या वजह है? तो अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। वजह ये है, बुजुर्ग हमारे फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। वजह ये है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके सबसे पहले जन्नत को दिखाया, जन्नत की बहारों को दिखाया, जन्नत की आसाइशें दिखाई है, ताकि औरत आँख खोले तो वो सबसे पहले जन्नत की बहारों को देख ले, और अपनी आँख खोले वो जन्नत के नजारों को देख ले, और अपनी आँख खोले वो जन्नत की बहारों को देख ले, और अपनी आँख खोले वो सबसे पहले जन्नत के जलवों को देख ले। अल्लाह ताला ने गोया औरत को मिजाज दिया, जन्नत को जरा देख के जा, जन्नत का माहौल देख के जा, जन्नत की रंगीनियां रानाइयां देख के जा, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना होगा, अपना एक घर बसाना होगा। जब तू दुनिया में जाए अपना घर बसाए तो अपने घर को इस जन्नत का नमूना बना देना। हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया, फरमाया परवरदिगार ने हज़रत आदम के हव्वा को जन्नत में दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। हे आदम, अपनी बीवी अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। आदम जन्नत में, शैतान अपनी बीवी, इसलिए कई इंसान को कहता था ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं मर्द बन गया, मलाउन बन गया और आदम जन्नत के अंदर जन्नत से रहे। इसने तरकीब बनाना शुरू किया कि आदम को बहकाना है, जन्नत से निकलवाना। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को फरमाया था, एक दरख्त था, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना अल्लाह ने फरमा दिया था इस दरख्त के करीब न जाना, शजरे मलवा इसके पास न जाना। इसके पास गए तो तुम्हारा इसके पास गए, इसका फल खाया तो तुम्हारा शुमार हद से बढ़ने वालों में हो जाएगा, बन नहीं जाता। लेकिन शैतान ने बहकाना शुरू किया, कोशिश ये कि किसी के करीब पहुंचा दे, यही खिला। शैतान का मुश्किल तमाम हज़रत आदम को बहकाने के लिए जन्नत में पहुंच गया, तवील वाले आया, मगर हज़रत आदम को बहका नहीं पाया। तो इसने क्या किया? हज़रत हव्वा को बहकाया। दुनिया की पहली औरत, पहली खातून हज़रत हव्वा शैतान में बहकाया, और उस वक्त ये भी पता लग गया मर्द को शैतान जल्दी नहीं बहकाएगा,
बहुत जल्दी काबू में ले लेगा। दुनिया की पहली खातून हज़रत हव्वा, शैतान ने पहले उनको बैठाया तो पता लग गया पहली औरत को बैठाया है तो कयामत तक की औरतों को बैठाता रहेगा, मर्दों के मुकाबले औरतों को ज्यादा बैठाएगा। और ये सच्चाई है, मर्दों के मुकाबले औरत जल्दी बैठ जाती है। अल्लाह ने बैठाया, दाने गंदुम खिलाया, हज़रत हव्वा ने खाया, हज़रत आदम को खिलाया। परवरदिगार ने जन्नत से निकाला, जमीन में भेज दिया, जमीन में भेजा, पहना भेजा, लिबास कर गया। अल्लाह ताला ने जमीन पर भेज दिया, 300 बरस तक आंसू बहाए, 300 बरस तक रोते रहे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। अब जरा बात मेरी सलीके से सुनो, जुल्फे जुबाब है, ये शैतान और इंसान की दुश्मनी है कि शैतान की इसी दुश्मनी में जन्नत से निकलवा दिया, 300 साल रोना पड़ा। तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप हज़रत आदम 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक आंसू बहाते रहे, इतना रोए, आपकी आंखों से जो पानी निकलता था, आपकी आंखों से जो आंसू निकलते थे, वो बहते 300 साल का बड़ा लंबा जमाना है, आंसू बहते गए और वो नाले की शक्ल इख्तियार करते गए। जंगल के चरिंदों परिंदे आते थे, उस पानी को पिया जाते थे और पानी को पीकर कहते थे वाह कितना मीठा पानी है, कितना उम्दा पानी है। हज़रत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, अब तो मुझे माफ कर दे, अब तो मेरी तौबा को कबूल कर ले। अब तो ये परिंदे की चरिंदों परिंदे मेरी मजाक बनाने लगे, मेरी हंसी उड़ाने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम, ये चरिंदों परिंदे मजाक नहीं बनाते, ये हंसी नहीं बनाते, ये सच्चाई है आदम। ऐ आदम, तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकले हैं मेरे खौफ के सबब निकले हैं, और जो तेरे खौफ की वजह से बंदे की आंखों से आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की कीमत बड़ी है। उन आंसुओं की कीमत क्या है? अब मेरे आका ने ऐलान कर दिया, सुल्ताने मदीना ने उन आंसुओं की कीमत बता दी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह के खौफ से जो आंसू बहाता है, उन आंसुओं की कीमत यह है कि उन आंसुओं के सबब ये आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकले, कल मैदान महशर में अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। शैतान और इंसान की दुश्मनी कितनी पुरानी है कि सबसे पहले से जन्नत से निकलवाया, जमीन पर 300 साल रोना पड़ा, आंसू बहाने पड़े, और फिर उस पर भी बस बैठ गया। शैतान ने अपनी दुश्मनी मज़ीद जारी रखी, आज तक भी बहका रहा है। ये जो गैटों को कौन लेके जाता है? शैतान लेके जाता है। ये शराब की महफिलों को कौन लेके जाता है? शैतान ही तो लेके जाता है। ये ज़िनाकारियों की दावत कौन देता है? शैतान ही तो देता है। मगर अब आपसे एक सवाल करता हूं, शैतान कहता है बोलो, मेरी तरफ देखो, शैतान कहता है ना भाई इलाके से सलामत रखे, मैं सबको देखता हूँ कि आदमी को बहुत मानते बुलाएगा, से बात करता है। कौन बहकाता है? शैतान। गुनाह कौन करवाता है? शैतान। गुनाहों की दावत कौन देता है? शैतान। लेकिन अब आ रहा है रमजान, अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान को जिंदगी में कैद कर दिया जाता है। शैतान को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों को जकड़ दिया जाता है। शैतान
वक्त बंदे को नहीं करना चाहिए। अब कहने वाला कैद हो गया, लेकिन बताओ क्या रमजान में आदमी गुनाह नहीं करता? रमजान में लोग गुनाह नहीं करते, रोजा नहीं रखते, दिन में खाते पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगलियां करते हैं, शराब पी लेते हैं, लोग सब कुछ करते हैं रमजान में गुनाह। जब शैतान को अल्लाह ने कैद कर दिया तो अब बंदा गुनाह शुरू कर रहा है, अब इसको कौन बहका रहा है? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब क्या है? शैतान को रमजान में कैद कर दिया जाता है, गुनाह में भी निशान करता है, वजह क्या है? तो अब जरा ये सोचना पड़ेगा, शैतान जब तक शैतान नहीं बना था, इबादत गुजार था, सजदे इतने किए, फरमाया गया कि शैतान के सजदों को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पे कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे इसने किए, इतना बड़ा इबादत गुजार, इतना बड़ा साजिद, ये तो शैतान बना। इससे पहले तो कोई शैतान नहीं था, इससे पहले तो कोई नहीं था ना शैतान, यही तो शैतान बना। तो जब यही शैतान बना, इससे पहले शैतान ही नहीं था, तो इसने जो नाफरमानी की, इसको किसने बहलाया? इसने जो अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह को सजदा नहीं किया, इसको किसने बहलाया? शैतान ही नहीं था, यही तो शैतान बना, इसको किसने बहलाया? तो पता लगा एक और भी चीज है जो बहकाती है, और उसी चीज को नफ्स कहा जाता है। नफ्स अब ये आपके सामने